नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बाबा लोग। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। खुद को खुदा समझने वाले कई ढोंगियों पर कानून का डंडा ऐसा चला कि अब उम्र सलाखों के पीछे गुजरेगी। खुदाई का दिखावा करने वाले स्वयंभू भगवान कभी लाखों लोगों की आस्था के केंद्र थे, लेकिन आज जिन वजहों से सलाखों के पीछे हैं वो वजह सुनकर आपको भी घिन आने लगेगी। घिन आती है ऐसे तथाकथित ढोंगी बाबाओं से जो खुदाई का चोला ओढ़कर गुनाह पर गुनाह करते जाते हैं। खुद को खुदा बताने वाले और कभी किसी की अस्मत लूटने वाले ये लोग कभी लुटेरे निकलते हैं तो कभी कातिल। कईयों के कारनामों की फेरिस्त तो इतनी लंबी है कि खत्म ही नहीं होती। लेकिन आज सवालों के कटघरे में ये ढोंगी बाबा हैं। ये वो लोग हैं इनकी सच्चाई सामने आने के बावजूद कई ऐसे अंधभक्त हैं, आम लोग भी हैं, बड़े बड़े नेता भी हैं जो इनकी अंधभक्ति की पट्टी लगाकर अभी भी घूम रहे हैं। ऐसे बड़े अंधभक्तों से भी आपको आज हम मिलवाएंगे अपनी स्क्रीन पर, और जो वो करते हैं, बड़े नेता हैं, पंजाब से संबंध है, बड़े बड़े लाफ्टर शो में भी आते हैं, उनका क्या इनके प्रति रुख रहा है वो भी हम दिखाएंगे। बिल्कुल सही समझे, नवजोत सिंह सिद्धू की भी बात करेंगे। खुद को खुदा, भगवान, मसीहा और ना जाने क्या क्या बताने वाले ये ढोंगी बाबा आखिर कब तक ऐसे बड़े नेताओं, अभिनेताओं के माध्यम से हमारी आस्था के साथ खेलते रहेंगे? क्या है हमारा समाज और अंधभक्ति का ये कुआं? आज इस स्पेशल बाबा लोक में हम आपके सामने एक से एक बड़ा खुलासा करेंगे और बताएंगे इनकी पूरी हकीकत, पूरे अफसाने और बाद में जो इनके साथ हुआ या होने वाला जो है। सबसे पहले हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। रामपाल हो, राम रहीम या फिर आसाराम, राम के नाम को बदनाम करने वाले आज सभी सलाखों के पीछे हैं। लेकिन इस देश में अंधभक्ति का सिलसिला फिर भी रुकने का नाम नहीं लेता। यहां कभी कोई समोसे से इलाज करने वाला निर्मल बाबा आ जाता है तो कभी भक्तों की गोद में बैठने वाली राधे मां। सभी सुख सुविधाओं के बीच रहकर खुद को संत या सन्यासी बताते हैं। जिस आदमी ने कभी जीवन में गीता नहीं पढ़ी, वेद नहीं पढ़े, वो किसी भी ढोंगी को अपना गुरु मानकर उसका बड़ा सा फोटो घर में लगाकर पूजा करने लगते हैं। बहुत से बाबाओं पर दुराचार और देह व्यापार करने के आरोप लगे। भगवतचार्य राजेंद्र, नित्यानंद, पायलट बाबा, इच्छाधारी बाबा, भीमानंद उर्फ राजीव रंजन द्विवेदी उर्फ शिव मूरत बाबा, बंगाली बाबा उर्फ तांत्रिक बाबा आदि सेक्स रैकेट चलाने वाले साधुओं के नामों की तो लंबी फहरिस्त है। वहीं आसाराम और राम रहीम तो बलात्कार के मामलों में सजायाफ्ता हैं। फिर क्यों अंधभक्त इनकी चाल, चरित्र और चेहरे को पहचान नहीं पाते? क्यों इनकी झूठी बातों में विश्वास करके इनके भक्त बन जाते हैं? ऐसा नहीं है कि अनपढ़ या गरीब लोग ही इन तथाकथित संतों के भक्त बनकर इनके चरणों में पड़े रहते हैं, बल्कि बहुत पढ़े लिखे लोग भी इनके आगे गिड़गिड़ाते नजर आते हैं। इसकी वजह है कि लोग अपने दुखों का आसान इलाज ढूंढते हैं। इनकी लच्छेदार बातों में उन्हें समस्याओं का समाधान नजर आता है, जिसकी वजह से ये स्वयंभू अवतार बन जाते हैं। अब सवाल यह है कि ठगी का ये गोरख धंधा जब इतना बढ़ गया है तो क्यों भारत सरकार इनके लिए कोई नीति नहीं बनाती? क्यों कोई अंधविश्वास संबंधी कानून पूरे राष्ट्र में लागू किया जा सकता है? ऐसा लगता है कोई इन्हें रोकने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हिमाचल।
तो आप समझ गए होंगे कि आज इस खास कार्यक्रम में हम बाबा लोक में बात करने जा रहे हैं बाबाओं की और साध्वियों की। आज हम उन लोगों से मिलेंगे जो कभी इनसे बहुत प्यार से मिला करते थे, लेकिन आज वो खुमार उतर चुका है। लेकिन आज हम एक ऐसे शख्स से भी मिलेंगे जिनका खुमार अभी नहीं उतरा है। मेरी मुराद है हमारे आज के जो पैनलिस्ट हैं, हमारे साथ मुंबई से जुड़ी हैं डॉली बिंद्रा। डॉली बिंद्रा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉली बिंद्रा को कभी परछाई के तौर पर राधे मां के साथ देखा जाता था, लेकिन आज हकीकत कुछ और है। लेकिन विजय भारद्वाज साहब हैं, विश्व हिंदू परिषद से इनका ताल्लुक है, हिंदुओं की आवाज बुलंद करते हैं। आज भी आसाराम को ये निर्दोष बता रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। लौटेंगे आपके पास। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं राधे मां की। राधे मां खुद को देवी का अवतार कहती है, लेकिन राधे मां का साजो सिंगार किसी फिल्मी हीरोइन से कम नहीं है। कभी देवी बनी, कभी इसके राज धीरे धीरे खुलते गए। कौन है राधे मां, आइए पहले ये जानते हैं। ये दुल्हन का लिबास, ये शायराना अंदाज, ये नगमा, ये अफसाना और उस पर मदमस्त होकर थिरकना। इक्कीसवीं सदी की ये कैसी देवी है, ये कैसा चमत्कार है, देवी का ये कैसा किरदार है। ये खुद को देवी कहलवाती है। इनके भक्त इन्हें देवी का अवतार मानते हैं, लेकिन खुद को देवी बताने वाली इस महिला का साजो श्रृंगार फिल्मी दुनिया की देवियों से कहीं ज्यादा है। ये 21वीं सदी की तथा कथित दैवीय अवतार राधे मां का रंगीन मिजाज है। अब उस मिजाज से भी तारुफ करवाते हैं जिसका सरोकार देवी या देवता तो छोड़ ही दीजिए, एक इंसान से भी नहीं हो सकता। जिसका संतों सन्यासियों से दूर दूर तक कोई नाता ना हो, वो सब राधे मां की महफिल में होता है। वो सब जिसे सभ्य समाज कतई इजाजत नहीं देता। राधे मां के भक्त उसे देवी का अवतार कहते हैं और वो खुद को राह दिखाने वाली मां करार देती है। I am not sant, I am not sadhu, I am not guru, I am only राधे मां, सबको सीधी राह दिखाने वाली मां। पर मैंने क्या कहा, पूरे गुरु का सुन उपदेश। जो पूरे गुरु हैं उनकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। ये देवी शादी पार्टियों में भी शरीक होती है। अब इस देवी का आशीर्वाद देने का अंदाज भी देख लीजिए। ये इंग्लिश भी बोलती है, ऐसी इंग्लिश कि अंग्रेजों को भी समझने में पसीने छूट जाएं। मैं बिल्कुल नहीं मानती। I am only pure and pious. You know what is pure and pious? You know कितना पढ़े हो? बहुत कम। तुम कितना पढ़े हो? मैं ग्रेजुएट। The Ramayana tells us that Lord Rama returned his day to Ayodhya after 40 years of exile. इसका मतलब क्या है? इस कथित देवी के अंदाज पर सवाल खड़े किए जाएं तो यह धमकी भी देती है, जरा सुनिए। लाभ आएगा, ये तुम भी यहाँ, मैं भी यहाँ हूँ। इधर आ मेरे सामने। क्या उस बात की क्या जानकारी है आपको? चल इससे बात कर जरा, चल इससे बात कर। मैं ये कह रहा हूँ, ये पर्सनल क्वेश्चन है। पर्सनल कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं। ये सब नहीं, तुम बार-बार रोक तुम मार डालो मुझे। सुनो मार दो तुम मीडिया वाले मिल
मिल के। सुनो हम लोग ऐसा नहीं कह रहे सुनो, हाँ ऐसा है कि धार्मिक तू चुप कर जा, ज्यादा टेढ़ा ना कर। अरे सुनो 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 शांति सब नहीं, प्लीज तुम लोगों ने तो बिल्कुल पागल ही बना दिया माँ को। एक हिंदू धर्म को आगे बढ़ा रही हो तुम लोग, अपने परिवार को मार रहे हो तुम। तुम्हारी माँ हूँ मैं। तू ज्यादा टेढ़ा ना कर। 15 दिन में कौन है, जब आएगा ना पता तुम्हें फिर लगेगा। एक मिनट आप बैठ शट योर माउथ। अब आप ही सोचिए, ये कैसा देवी का अवतार, ये कैसी माँ और इस माँ के कैसे भक्त जो सब कुछ जानते हुए भी उसे देवी कहते हैं, पूजते हैं और आस्था के नाम पर हो रहे खिलवाड़ को देखते हुए भी अंधभक्ति में लीन रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। तो अभी आप राधे मां का क्रोध देख रहे थे। मां बहुत क्रोधित दिखाई दे रही थी। अब ये राधे मां खुद को देवी के रूप में कैसे स्थापित कर पाई और असल में हकीकत क्या है, आइए नजर डालते हैं। ये देवी नाचती है, ये देवी धमकी देती है, ये देवी अश्लीलता फैलाती है। इस मां की महफिल में वो सब कुछ होता है जिसे सुनकर आपको शर्म आ जाए। जी हां, तरह तरह के ड्रामे कर राधे मां ने अपने भक्तों की कतार तो लंबी कर ली, स्टारडम भी हासिल कर लिया। लेकिन वक्त ऐसा भी आया जब उसके राजदार ही उसका घिनौना सच सामने लाने लगे। राधे मां की करीबी रही टीवी कलाकार डॉली बिंद्रा ने खुलासा किया कि राधे मां के दरबार में अय्याशी की महफिल सजती है। आपने उन पे आरोप लगाया या तथाकथित तौर पे उनकी गैंग पर आरोप लगाया कि वहां पे रासलीला होती है। क्या होती है रासलीला? होती है, रासलीला होती है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। उन्होंने मुझे एक्सप्लॉइट किया, सेक्सुअल एक्सप्लॉइट किया, हैरेसमेंट किया, टॉर्चर किया, हर तरीके के उन्होंने साम दाम धन भेद मेरे साथ अपनाए। बहुत सारे कारण हैं इसमें, क्योंकि जैसे जैसे नज़दीकियाँ बढ़ती रही उस औरत की, जिस तरीके से फ़ोन आते थे, झगड़े बहुत होते थे, उसे औरत सुनना भी अच्छा नहीं लगता। एक दिन चिल्लाते हुए कहा कि मैं औरत नहीं, मुझे औरत नहीं बोलो, मैं आद्य शक्ति हूँ। और मैंने अपने पंजाबी स्टाइल में जो बात की थी, वो देसी पंजाबी स्टाइल में क्या था उस स्टाइल, सुनना चाहेंगे? वो आप, मैं अभी कैसे सुनाऊं आपको। यहाँ पर वो गालियां वाली बरसाते थी और गालियां से हुआ था। मैंने कहा आप अपने आप को बोलती हो देवी, आपने मेरा आज तक, आप मुझे इतना वो करती हो कि तू मेरी लाडो है, तू मेरी लाडली है, तो आपने मेरा तो अभी तक मुझे कोई गुड न्यूज़ तो मेरी तो आई नहीं है। तो आप तो कह रही थी कि मैं ये कर दूंगी, इससे तेरा बच्चा हो जाएगा, मैं वो कर दूंगी तो बच्चा हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें बनावटी हैं। तो पता लगा कि मैं बहुत गलत जगह आई हूँ। और जैसे जैसे टाइम आगे आगे बीतता गया, उससे जैसे क्लोजनेस बढ़ती गई, तो उसकी हकीकत और करतूतें मालूम पड़ती रही। यहाँ तो पूरा एकदम एक लिबास उतार के, ये सब कपड़े उतार के, ये सब ऐसे टाइप की रासलीलाएँ होती हैं जो बहुत ही एक डरावनी रासलीला है। और कहा जाता है फिर तो ये तो कृष्णा लीला है, आप इसके साथ सो, आप उसके साथ सो, फिर इसको किस करो। वो खुद भी है बहुत औरत, एक नंबर की एक औरत है। मैंने अपने आप को, ये तो रब की मेहर है कि मैं बच गई, नहीं तो मेरा ये गाड़ी में डाल करके मुझे मेरा एक्सीडेंट मुकेरिया में करा देते। डॉली बिंद्रा का कहना है कि उनके साथ भी राधे माँ के दरबार में बदसलूकी हुई और वो सब कुछ राधे माँ के इशारे पर हुआ। हमने तो सुना है लैंग्वेज होती है, माता को जो पसंद आ जाता है, उनके भवन में जो जाता है, उन लोग कहते हैं ये जो पैसा टका पड़ा है उठा ले, जितना उठा सकता है। ऐसा कुछ होता है? नहीं, उठाना नहीं, वो खुद ही देती हैं। हाँ, खुद ही देती हैं। तो देती ये लड़कों को हाथ लगाने का बहुत शौक है, उनके खुद हाथ लगाती, गोदियों में बैठती हैं। और जब जो आस्था के भक्त आते हैं, देखिए पब्लिक आएंगी, झूला झूलना चाहती हैं वो। तो इस तरीके का झूला होता है कोई झूलने वाला? धर्म के नाम पे आप बदतमीजी कर रही है, धर्म के नाम पे आप लोगों को लूट रही है, धर्म के नाम पे बलात्कार कर रही है, आप अपने आप को माता बोल रही है, आप कानून को हाथ में ले रही है, अंधविश्वास फैला रही है, एंटी ब्लैक मैजिक एक्ट हो रहा है। ब्लैक मैजिक क्या होता है?
तंत्र विद्या होती है, जो आगोरी विद्या होती है, ये आगोरी विद्या करती है, जो मुझे समझ में आती है, जो मैंने स्टडी करी है, जो काफ़ी लोगों से मैंने पूछा है कि ये जो कपड़े उतार के, वस्त्र उतार के जो डांस होता है इनका, जो महिलाओं का, और ये तालियां बजाती बड़ी अय्याशी का, फिर उनको गलत तरीके से हाथ भी लगाती है, इसका बेटा भी नंगा हो जाता है। और इसके खुद के अडल्ट वीडियोस भी कुछ हैं ऐसे, जो एक बार रात को कट 2 में मैं चली गई हूँ, एक बार रात को कुछ ऐसी बातें हो गई थी तो किसी के पास इसका अडल्ट वीडियो आया, तो ऐसी बातचीत हुई तो संजीव और इसने ये घबराती हुई अंदर बैठी हुई थी अपनी गुफा में, कहा जाता है जो बेडरूम को गुफा कहा जाता है, ये वही बेडरूम है यहाँ पे होती है, ये वही बेडरूम है यहाँ पे जो नाच होता है, ये बेडरूम है जिसमें सनी लियोनी का पौन देखा जाता है। वाह रे प्रभु की कृपा, अब तो इस तथाकथित देवी माँ के भक्त ही उसका राज दुनिया के सामने लाने लगे हैं। ये देवी भक्तों की भावनाओं से खेलती है, भक्त आवाज उठाते हैं तो धमकी देती है, राज को राज रहने दो वरना अंजाम बुरा होगा। इस देवी का वर्तमान जितना बुरा है, अतीत तो उससे भी भयानक और शर्मनाक है। गुरदासपुर में दोरंगला गांव के सिख परिवार में जन्मी सुखविंदर का घर का नाम बब्बो है। राधे मां पर दहेज उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न और अपने गुरु की हत्या का भी आरोप है। राधे मां के रंगीन मिजाज को देखकर मंदिर और मठ के महंत भी हैरान हैं। वो चीख चीख कर कह रहे हैं, ये कोई चमत्कार नहीं है। सुखविंदर कौर उर्फ राधे मां समाज में सिर्फ और सिर्फ अश्लीलता फैला रही है। कुल मिलाकर धर्म की आड़ में राधे मां अपना व्यापार चला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। तो डॉली बिंद्रा को सुना, टीवी कलाकार हैं, फिल्म्स में भी काम करती हैं और जो अंदाज है वो काफी आक्रामक रहता है। बिग बॉस शो में आप इनको देख चुके हैं। ये राधे मां की अंधभक्ति से अब बाहर आ चुकी हैं, लेकिन राधे मां के भक्तों में, सेलिब्रिटीज में कोई कमी आई हो ऐसा नहीं है। अब हम आपको एक ऐसी शख्सियत दिखाने जा रहे हैं जिसे आप अक्सर टीवी पर देखते रहते हैं, कभी लाफ्टर शो में देखते हैं तो कभी मंत्री के तौर पर देखते हैं। पंजाब में मंत्री हैं नवजोत सिंह सिद्धू। ये राधे मां की भक्ति में भी लीन है और बापू आसाराम की भी। राधे मां की भक्ति और आसाराम की भक्ति में ये जो शेर व शायरी करते हैं, इनके लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक ही शेर को सुविधा अनुसार अपनी आदत के हिसाब से नाम बदलकर कहीं भी चिपका डालते हैं और फिर कहते हैं ठोको ताली। राधे मां का अंदाज देखा, दावा देखा, हकीकत देखी। भक्ति के नाम पर राधे मां के दरबार में क्या क्या होता है उससे भी रूबरू करवाया। अब ये भी दिखाते हैं कि ऐसी कथित देवियों के आगे नेता कैसे नतमस्तक होते हैं। यूं तो रब की हर जगह बात होती है, पर राधे मां के दरबार में रब से मुलाकात। बाप रे बाप, यहाँ तो सारी पराकाष्ठा पार हो गई। सिद्धू साहब का नाता सियासत से भी है और उनका रिश्ता क्रिकेट से भी रहा है। सिद्धू साहब शायरी के शहंशाह माने जाते हैं। राधे मां के दरबार में गए तो वहां भी अपना हुनर पेश करना नहीं भूले और जो कुछ दिया वो किसी के गले से नहीं उतरेगा। रब की हर जगह बात होती है, पर राधे मां के दरबार में रब से मुलाकात। सिर्फ राधे मां के दरबार में ही नहीं, आसाराम के दरबार में सिद्धू पहुंचे तो उसकी तारीफ में भी कसीदे पड़े, लेकिन वो डायलॉग बदलना भूल गए। दरबार में रब से मुलाकात। यूं तो रब की हर जगह बात होती है, लेकिन बापू के दरबार में रब से मुलाकात होती है। हर जगह जात के, धर्म के, ईश के बखेड़े हैं, बापू के दरबार में भक्तों की एक जात होती है।
जरा एक बार फिर से सुनिए राधे माँ और आसाराम के दरबार में सिद्धू किस अंदाज में नतमस्तक हुए। यूं तो रब की हर जगह बात होती है, पर राधे माँ के दरबार में रब से मुलाकात। यूं तो रब की हर जगह बात होती है, लेकिन बापू के दरबार में रब से मुलाकात होती है। नवजोत सिंह सिद्धू को राधे माँ के दरबार में रब दिखता है, उसी दरबार में जिसके एक एक राज बेपर्दा हो चुके हैं, जहां अय्याशी की महफिल सजती है, जहां समाज का सबसे घिनौना काम होता है। सिद्धू साहब का यह बयान पुराना है, लेकिन जब नुमाइंदों के मुख से ऐसे शब्द निकलेंगे तो सवाल तो उठेंगे ही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। सिद्धू साहब को अगर मस्का मारने का मूड होता तो हम कहते वाह 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 सिद्धू साहब क्या शायरी करते हैं, लेकिन जनाब बिल्कुल आपको मस्का मारने का मूड नहीं है। और आपकी शायरी को सुनकर ऐसा जो या तुकबंदी करते हैं, मेरा भी मन कर रहा है कि सिद्धू साहब की शायरी में नहीं कोई नई बात होती है। एक ही शेर को जगह जगह आप चिपकाते हैं और ठोको ताली बार बार कहते जाते हैं। बहरहाल आज इस खास कार्यक्रम में बाबा लोक में हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉली बिंद्रा। काफी अरसे के बाद न्यूज़ 18 से आप हमारे साथ जुड़ी हैं मुंबई से, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं विजय भारद्वाज साहब, विश्व हिंदू परिषद के आप नेता हैं चंडीगढ़ में, आप दोनों का स्वागत है। पहला सवाल डॉली बिंद्रा जी, जब आप चक्रव्यूह में आई थी कुछ साल पहले, बिग बॉस में जीत हासिल करने के बाद हमने आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया था, तब भी आपने कई खुलासे किए थे, उम्मीद आज भी ये की जा रही है। पहली प्रतिक्रिया मैं आपसे ये लेना चाहूंगा कि ये जो बापू के साथ हुआ, लग रहा है कि मां के साथ भी होने वाला है? होना चाहिए, क्योंकि पहले तो मेरा कानून पर विश्वास उठ गया था। जिस तरीके से न्यायालय ने अभी जो हुआ है आज ही और कल में, तो सुनकर कहीं उम्मीद की किरण जागी है कि नहीं, कानून साथ देगा, सच्चाई की जीत होगी, सत्यमेव जयते रहेगा। तो इस करके एक उम्मीद की किरण जागी है और अच्छा लग रहा है। अच्छा तो आपको लग रहा है, लेकिन ये जो संघर्ष है, ये जो चला आ रहा है, आसाराम को लेकर 4.5 साल तक संघर्ष करता रहा पीड़ित परिवार, उसी तरीके का संघर्ष आप भी लगातार कर रही हैं। आप मुंबई हो, लगातार मेरे साथ पंजाब हो, हर जगह आना जाना हो रहा है, तो उसका कुछ रिजल्ट निकलता दिखाई दे रहा है या काफी मुश्किल होता है? क्योंकि इन लोगों को आम लोग, नवजोत सिद्धू जैसे बड़े नेता, बड़े सेलिब्रिटीज जिनमें आप भी कभी शामिल रही हैं, भगवान बना लेते हैं और फिर इनके प्रति इतनी अंधभक्ति हो जाती है कि इन पर हाथ डालना आसान नहीं रहता। नहीं, भगवान नहीं बनाया था, भगवान बना लेते हैं जो आप कह रहे हैं, भगवान नहीं बनाया था। एक मेरी इश्यूज थी, मुझे बच्चा चाहिए था, तो उस चक्कर में मुझे अमिता नागिया ले गई, जो आज अमिता नागिया बिक चुकी है और मुकर चुकी है। इस बातों को लेकर के उसकी जो स्टेटमेंट है, पैसे से बहुत कुछ होता है, पैसे से बिकता है इंसान, ये हकीकत है। सच्चाई की लड़ाई इतनी आसान नहीं होती है, इसमें संघर्ष बहुत होता है। और इसमें तो मैं आपको ये बात कहना चाहूँगी, बहुत सल्यूट है इन परिवार के ऊपर जिन्होंने इतना संघर्ष किया और इतनी ताकत से लड़े हैं ये लड़ाई। सच्चाई की लड़ाई लड़ना आसान नहीं होता, इसमें बहुत भले समय लगता है पर जीत होती है। पर कहीं ना कहीं मैं टूट चुकी थी कानून के तरीके से, जिस तरीके से कानून काम कर रहा था। और जहाँ देखो, हाई कोर्ट देखो, लोअर कोर्ट देखो, सब तरीके से, हर तरीके से न्याय नहीं मिल पा रहा था। तो अभी जिस तरीके से न्याय की उम्मीद जागृत हुई है, ये बहुत ही एक फिर से एक आगे बढ़ने की आस्था हुई है, सच्चाई की जीत के लिए लड़ाई करने के लिए।
समय जरूर लगता है, पर मुझे ये नहीं समझ में आता है कलयुग के समय में इस तरीके से आजकल की समय में समय क्यों लगता है। सच्चाई की जीत तुरंत होनी चाहिए। जो सत्य है, एविडेंस है आपके पास, सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ पता चल रहा है, आपको सारा कुछ पता है, आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं जिस तरीके से समय लगता है। जी, मेरा सवाल ये है कि क्योंकि पहले भी हम आपको इस विषय पर आपसे इंटरव्यू कर चुके हैं चक्रव्यूह में, एक बार जो दर्शक उस कार्यक्रम को नहीं देख पाए थे, हालांकि उसकी झलकी हमने दिखाई थी, तो थोड़ा सा आप जो आपका खुद का तजुर्बा रहा है राधे माँ को लेकर कि किस तरीके से ये जो नेटवर्क फैलाया जाता है, कैसे ये ऑपरेट करते हैं, उसके बारे में ब्रीफ में बताएं, ताकि जो महिलाएं, जो पुरुष, जो भोले लोग इस अंधभक्ति से नहीं निकल पा रहे हैं, उनकी हम मदद कर सकें आपके जरिए। मैं तो ये चाहती हूँ कि जब मैं चाहती ये हूँ कि आने वाले कल में जो बाकी जो बच्चियां हैं और जो बच्चे हैं इस औरत के चंगुल से बचें, क्योंकि हमारे साथ जो हुआ है, मैं नहीं चाहती हूँ किसी और के साथ हुए, कोई बेबस ना होए। इस औरत के बारे में वैसे भी सबको सब पता है, MM मिठाई वाले के नाम से जाने जाते वह जो इनके गैंग है, संजय गुप्ता ले लें आप, वो दूसरा शिव चाचा ले लें आप, ये सारा इर्द गिर्द इनकी एक गैंग है, इतने परिवार की, इनके परिवार में आपसी में ही इतनी बहुएं सारे वस्त्रहीन होती है, सारा कांड करती है। मेरे सामने सब हुआ है, मेरे साथ तो वस्त्रहीन होकर मेरे ऊपर चढ़े हैं ये लोग, मेरे साथ बहुत सारी हरकतें ऐसी हुई है कि मैं डॉली बिंद्रा होने के बावजूद मुझे वहां पर चुप रहना पड़ा और विनती करनी पड़ी कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, आप ऐसी हरकत क्यों कर रहे हो। और इस औरत को मजे आते हैं, औरतों के कपड़े उतारती है, अंदर क्या पहना है, लॉन्ड्री का कलर देखना चाहती है, नीचे हाथ लगाती है, ऊपर हाथ लगाती है, लड़कों के साथ बलात्कार करती है। वरुण नाम का एक लुधियाना का इन्हीं का आपसी का लड़का है, घर का परिवार का, जिसकी बहन शादीशुदा इनके घर में हुई पड़ी है, उसके भाई को 14 साल के पॉस्को का आता है, इसमें बच्चे को इसने बलात्कार किया। उसने 2 न्यूज चैनल में कहा भी है किस तरीके से राधे माँ उसके ऊपर चढ़ी और किस तरीके से उसने उस बच्चे के साथ बलात्कार किया। वापस आपके पास लौटेंगे डॉली, आप लगातार स्क्रीन पर हमारे साथ बनी हुई है। विजय भारद्वाज हमारे साथ हैं, चंडीगढ़ स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है विजय भारद्वाज जी, एक बार फिर से आपका। आप आजकल बापू आसाराम को लेकर काफी इमोशनल हुए हैं, लेकिन आसाराम को लेकर कल जो है वो फैसला आ चुका है। अब वो गुनहगार की कैटेगरी में है, तथा उम्र उनको जेल में बितानी है। इस पर एक बार नजर डाल देते हैं, उसके बाद मैं आपके साथ सवालात का दौर शुरू करूंगा। बापू आसाराम का जो गुनाहों का फैसला है बुधवार को आया है और कोर्ट ने इस कथित संत को बड़े गुनाह की सजा सुनाई है। ता उम्र जेल में रहेंगे और इनके 2 सहयोगी 20-20 साल की सजा जेल में काटेंगे। ये रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद विजय भारद्वाज आपसे मुखातिब होंगे और आपकी अंधभक्ति का राज जानेंगे। वो खुद को भगवान बताता था, वो भक्तों का बेड़ा पार करने का दावा करता था, वो मोक्ष द्वार के रास्ते बताता था। खुद को संत बताने वाला आसाराम का अपनी वाणी पर भी कंट्रोल नहीं था। वो कभी नाचता तो कभी और ड्रामे करता था। इन सब पाखंडों की आड़ में वो तथाकथित संत गुनाहों पर गुनाह करता रहा। आसाराम ने अपने भक्त के 16 साल की बेटी के साथ बलात्कार किया और बुधवार को जोधपुर कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया। माहौल बिगड़ने की संभावना को देखते हुए जोधपुर सेंट्रल जेल में ही कोर्ट लगी और वहीं पर आसाराम के गुनाह के लिए उम्र कैद की सजा मुकर्रर की गई। इसके अलावा 2 और दोषियों शिल्पी और शरद को 20-20 साल की सजा सुनाई गई। अब हमें उम्मीद है ना भी जी पाएंगे तो हमें संतुष्टि तो रहेगी, अगर मर भी गए तो अब हमें संतुष्टि तो रहेगी कि मैं अपनी बेटी को न्याय दिला। सर क्या लगता है ये फैसला एक मिसाल बनेगा देश में जितने अपराध हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, क्या ये थमेंगे, क्या खौफ का माहौल बनेगा अपराधियों के बीच में? मेरे हिसाब से तो मेरे ख्याल से अब रोक लगेगी और जो ये दुराचारी है इनको संदेश जाएगा कि किसी बेटी पर अगर हाथ डालोगे, उनकी इज्जत से खिलवाड़ करोगे तो 10 बार जज साहब ने सजा का ऐलान किया तो आसाराम फूट फूट कर रो पड़ा।
जेल में बने कोर्ट रूम में बस आसाराम की चीखें सुनाई दे रही थी। अब आसाराम के वकील इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। तो काउंटर पे बहस हुई, ठीक है ना, जिस सेक्शन में मान लिया वो मान लिया। सर जुर्माना कितना बाकी? 1 लाख। और सर ये भी कहा गया जब तक डेथ नहीं होती तब तक का आजीवन कारावास, ऐसा कुछ कहा है कोर्ट में? हाँ जी सर। हाँ सर। सर अभी आगे क्या रहेगा आपका प्रोसीजर? क्या अभी होगी हाईकोर्ट। सर हाईकोर्ट में जाएंगे। ठीक है। कोर्ट ने आसाराम को गुनहगार ठहराते हुए उसे सजा भी सुना दी, लेकिन आसाराम की प्रवक्ता उसे निर्दोष बता रही है। आसाराम की प्रवक्ता ने सारा का सारा ठीकरा मीडिया पर फोड़ा है। देखिए, झटका तो वही बहुत बड़ा था जो हम पर एफआईआर हुई, वो कम बड़ा झटका नहीं था। और उस झटके के बाद मीडिया का जो ट्रायल हुआ वो कम बड़ा झटका नहीं था। उसके बाद हमारे गवाहों को मार करके हम पे आरोप लगा, वो कम बड़ा झटका नहीं था। तो झटके हम इतने झेल चुके हैं कि अब झटके भी हमसे झटकते हैं। दरअसल साल 2013 में आसाराम के भक्तों में शुमार एक दंपत्ति की बेटी की तबीयत बिगड़ गई और फिर लड़की पर भूत प्रेत सवार होने का हवाला देकर आसाराम ने इलाज के बहाने उसकी असमत लूट ली। 20 अगस्त 2013 को दिल्ली पुलिस थाने में इसकी शिकायत दी गई। फिर इस मामले को जोधपुर शिफ्ट कर दिया गया। इसके बाद आसाराम को बलात्कार के केस में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद आसाराम का मर्दानगी टेस्ट करवाया गया, जिसमें आसाराम पास हो गया। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बहरहाल अब आसाराम ताउम्र जेल में रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। तो ये आसाराम का इतिहास रहा और कल जो बुधवार को ताउम्र जेल में सजा काटने का जो फरमान जारी किया गया है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबा लोगों के दिन आजकल अच्छे नहीं चल रहे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि ये हिंदू धर्म को खत्म करने की नीति अपनाई जा रही है। कैसे, ये जानने के लिए एक बार हम फिर से स्टूडियो चलते हैं चंडीगढ़ और डॉली बिंद्रा भी हमारे साथ हैं मुंबई से। भारद्वाज साहब, सवाल आपसे, आप को देख रहा हूं मैं व्हाट्सएप पे काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं आपके कि आसाराम को गलत फंसा दिया गया है, एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। तो थोड़ा हम तो चाह रहे हैं कि आपकी जो अंधभक्ति है वो कम हो, लेकिन अगर हम ही गलत कह रहे हैं तो फिर आप पर्दा उठाइए तर्क के साथ। देखिए, जो मैं कल से बापू आसाराम जी पर जिस तरीके से कोर्ट ने फैसला दिया, फैसला कोर्ट ने जो फैसला देना है, कोर्ट ने फैसला जो कानून है उसके हिसाब से फैसला देना है। मगर जो हमारा मेन ऑब्जेक्शन ये थी कि बापू आसाराम जी के ऊपर केस ही ऐसा बनाया गया जो कानून पास्को एक्ट जिसका केवल दुरुपयोग ही हो सकता है, उसका सदुपयोग नहीं हो सकता, उसका सिर्फ दुरुपयोग ही हो सकता है। वो दुरुपयोग इस तरीके से होने वाला है, हो गया दुरुपयोग इस तरीके से हुआ है जिसके अंदर ना तो कोई बलात्कार हुआ, ना कोई ऐसी जो बलात्कार की श्रेणी में आता वो हुआ। एक लड़की को वहां पे प्लांट किया गया, सिर्फ उसने ये कह दिया कि मेरे को बाबा जी ने हाथ लगाया, हाथ लगा के बस मेरे को गलत इंटेंशन से, उसका कोई गवाह नहीं है। आपके ज्ञानवर्धन के लिए, आपके ज्ञानवर्धन के लिए थोड़े से फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूं कि बापू आसाराम ने खुद माना है कि उनसे गुनाह हुआ है, उनसे गलती हुई है। कल कोर्ट में वो बार बार दुहाई दे रहे थे कि मैं कोई आदतन अपराधी नहीं हूं। सुन लीजिए उनकी लाइंस बता रहा हूं मैं आपको कि मैं कोई आदतन अपराधी नहीं हूं, गलती से हो गया और अब मेरी जो उम्र दराज हो चुकी है इसका लिहाज करो। तो बाबा को तो लिहाज नहीं किया कोर्ट ने, करना भी नहीं चाहिए था उम्र का, क्योंकि ये वाली जो वारदात कोई समझदार इंसान करे, तथाकथित संत जो कहा जाता है, खुद को स्वयंभू भगवान बताता है, वो करें और उसको आप सपोर्ट करें, समझ में नहीं आती बात। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। 2002-2003 के अंदर जब शंकराचार्य जी को दिवाली की रात पे गिरफ्तार किया गया था, इसी तरीके से जो स्टोरियां आप बता रहे हो भी उन्होंने कबूल कर लिया, सब कुछ कर लिया। शंकराचार्य जी की फोटोएं वहां पे दिखाई गई कि किस तरीके से ये कबूल कर रहे हैं। उनके यहां तक कि इतने शर्म की बात है कि उनको शराबी तक दिखाया गया वहां पे भी, शराब पी के ये बात करते हैं।
ये षड्यंत्र, जब षड्यंत्र होते हैं, किस तरीके से टॉर्चर करके, किस तरीके से उनसे बातें करवाई जाती हैं, ये इस वक्त बापू आशाराम जी षड्यंत्र का हिस्सा बन चुके हैं। चलिए रुकिए, जो आपकी आस्था है, आपकी आस्था है, आपकी आस्था के साथ खेलने का हमारा मकसद नहीं है। या जो आसाराम के भगत जन हैं उनको उनकी आस्था के साथ खेलें, वो जो उस पर विश्वास है उसके साथ करें, हमारी ऐसी बिल्कुल मंशा नहीं है। आप बिल्कुल उनको बापू के तौर पर पूछते रहिए, लेकिन हम आपको ये बोल रहे हैं भारद्वाज साहब कि कल ये जो भगवान है बापू आसाराम, ये कल जज के सामने गिड़गिड़ा रहे थे, रो रहे थे, लंबे लंबे आंसू टपका रहे थे और कह रहे थे कि मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दो, मैं आदतन अपराधी नहीं हूं, गलती से गलती हो गई है। मुकेश जी, अगर ये जो मैं कानून की बात कर रहा हूँ, पासो एक्ट की मैं जो बात कर रहा हूँ, अगर यही पासो एक्ट आपके ऊपर लग जाएगा ना, आप भी नहीं बच पाओगे, आप भी गिड़गिड़ाओगे वहां पे। आपको मालूम होगा कि वहां पे आप जिस अदालत से उनको सजा मिली है, उसके बाद जो बड़ी अदालत में जाने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी चल जाएंगे, वहां पे भी उनको सजा नहीं कम होने वाली, क्योंकि केस ही ऐसा, ना इसके कोई अंदर एविडेंस, ना भी कुछ कह सकता है। क्यों लगा दिया उन पे केस ऐसा? क्यों लगा दिया, क्यों लगाया गया उन पे केस ऐसा? क्या दुश्मनी थी उनसे जो ऐसा केस उन पे लगाया गया? किसने लगवाया? ये बापू आशाराम जी जिस तरीके से आदिवासी इलाकों के अंदर धर्मांतरण को रोक रहे थे, ये ईसाई मिशनरियों को रास नहीं आ रहा था। ईसाई मिशनरी की जिसकी यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर सोनिया गांधी जिसको रिप्रेजेंट करती हैं, ये उनके कहने पे ऐसा एक्ट बनाया गया, सजा एक्ट बनाया गया। राजनीति घुसाना, ऐसे में कोई आपसे सीखे, आप उसकी भी हिमायत कर देते हैं। जब कोई पूरे के पूरे पादरी के घर को जला देता है, उनके बच्चों को जला देता है, तब आप कहते हैं कि वो ईसाई धर्म फैला रहा था। अब आसाराम को आप कह रहे हैं कि वो ईसाई धर्म फैलाने से रोक रहे थे, लेकिन तथ्य कुछ और है। और एक मिनट रुकिए, आप एक मिनट रुकिए, ये जो बापू आसाराम है, ये कोई पहले संत ऐसे नहीं है। एक और रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं, ये आसाराम कोई ऐसे पहले संत नहीं है जिनको ये सजा सुनाई गई है। बात हरियाणा की कर लेते हैं। हरियाणा में साध्वी शोषण मामले में राम रहीम को दोषी करार दिया गया था, याद होगा आपको। 20 साल की सजा काट रहा है राम रहीम। आइए उनकी कहानी भी देख लेते हैं, उसके बाद एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ेंगे जो राधे मां के कुछ राज हमसे खोलेंगे। बीते वक्त के साथ संतों की सूरतें बदली हैं। कुछ लोग साधु का नकाब पहनकर आस्था के नाम पर लोगों को छलते रहे, उनकी असमत से खेलते रहे। पहले आसाराम और फिर राम रहीम का शर्मनाक सच सामने आने के बाद श्रद्धालुओं की आस्था पर गहरी चोट पहुंची। राम रहीम ने खुद को भगवान का अवतार करार देते हुए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को अपना मुरीद बना लिया। समागम और सेवा के नाम पर बाबा ने धीरे धीरे व्यापार भी करना शुरू कर दिया और सिरसा के डेरा मुखियालय में अच्छा खासा साम्राज्य स्थापित कर लिया। तमाम फैक्ट्रियां, स्टेडियम, स्कूल, अच्छे से अच्छे होटल डेरा मुखियालय में बनाए गए। धीरे धीरे बाबा का किरदार भी बदला और वो सिने स्क्रीन पर उतरे। राम रहीम ने कई फिल्में बनाई और एक्शन, ड्रामा, हर रोल में मुख्य किरदार निभाया। इधर राम रहीम का साम्राज्य दिनों दिन फैल रहा था, उधर साध्वियों से यौन शोषण के केस में सुनवाई पर सुनवाई चल रही थी। वोट बैंक के जलवे के चलते सियासतदान राम रहीम के दर सिर झुकाते रहे, जिसका उसको फायदा भी मिला। लेकिन वो दिन आखिरकार आ गया जब इस तथाकथित संत का शर्मनाक चेहरा बेनकाब हो गया। 25 अगस्त का वो दिन संतों के इतिहास का सबसे काला दिन था, जब खुद को खुदा कहने वाले गुरमीत राम रहीम को न्याय के मंदिर में मुजरिम ठहराया गया। साध्वियों से यौन शोषण केस में दोषी करार देते ही राम रहीम को गिरफ्तार कर रोहतक के सुनारिया जेल भेज दिया गया, क्योंकि सजा 28 अगस्त को मुकर्रर होनी थी और पंचकुला में 25 अगस्त को हुई हिंसा के मद्देनजर जेल में फैसला सुनाने का फैसला लिया गया। 28 अगस्त को जज ने यौन शोषण के 2 अलग अलग मामलों में 10-10 साल की सजा सुनाई। इसके अलावा 14-14 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।
इसके साथ ही 20 सालों के लिए रोहतक की सुनारिया जेल ही उसका नया लोक बन गया। अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला था क्या। दरअसल साल 2002 में एक साध्वी ने गुमनाम पत्र लिखकर राम रहीम पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। सीबीआई ने 30 जुलाई 2007 को केस दर्ज किया। सीबीआई ने 18 साध्वियों से पूछताछ की, जिसमें से 2 ने बलात्कार की बात स्वीकार की। इस केस में सीबीआई ने तमाम सबूत और तथ्य इकट्ठा किए, जिससे राम रहीम को सलाखों के पीछे पहुंचाने में मदद मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। तो ये एक और सेल्फ स्टाइल गोल्डमैन थे, स्वयंभू भगवान। अगर हम पहले की बात करें तो पहले सन्यासियों का सत्ता से कोई वास्ता नहीं होता था, लेकिन आज के दौर में संतों का सत्ता से खासा नाता होता है। और ये जो भक्तजन है, हमारे नेतागण, ये कतार लगाकर ऐसे बाबाओं के सामने सीधा लेटकर नतमस्तक होते हैं। किसके लिए? वोट बैंक के लिए, सत्ता की कुर्सी हासिल करने के लिए। क्यों ये बाबाओं के आगे नतमस्तक होते हैं, क्यों लेट जाते हैं उनके पैरों में? हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। पहले संतों का सत्ता से कोई सरोकार नहीं होता था, लेकिन वक्त के साथ ही संत सन्यासी के मायने भी बदल गए। मौजूदा वक्त में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संतों का सत्ता से सीधा संबंध होता है, चाहे वो आसाराम रहे हो या फिर राम रहीम। ये वोट बैंक की ही सियासत है कि सियासतदान उन बाबाओं के यहाँ नतमस्तक होते हैं जिन पर संगीन से संगीन आरोप लगे होते हैं, और इसका फायदा बाबा भी उठाते हैं जो सत्ता की पावर को अपनी मुफीद इस्तेमाल करते हैं। जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा है और वो डेरा के दरबार में पहुंचे हैं। ये तस्वीरें 16 अगस्त 2017 की है, उसी अगस्त की जिस महीने राम रहीम को पंचकुला सीबीआई की कोर्ट में पेश होना था। देखिए कैसे मंत्री जी गुरमीत राम रहीम के दरबार में शाश्वत दंडवत हो रहे हैं। वही मंत्री जी जिनको बड़े से बड़े अफसर सैल्यूट करते हैं। ऐसा नहीं है कि उस वक्त डेरा मुखी पाक साफ थे। उस वक्त बेशक दोषी करार नहीं दिए गए थे, लेकिन उन पर यौन शोषण, हत्या जैसे संगीन आरोप थे। लेकिन वोट बैंक की ताकत है कि हरियाणा के कैबिनेट मंत्री यौन शोषण और हत्या के आरोपी के आगे दंडवत थे। इस मुलाकात के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा था, आप भी सुनिए। मेरा अनुभव अच्छा, बहुत अच्छा रहा। मैं डेरे में पहले भी कई बार आता रहा हूँ और महाराज श्री से, जो महाराज श्री हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के जो स्वच्छता मिशन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन है, करप्शन लेस गवर्नमेंट है, सामाजिक जो शोषित समाज है उसके उत्थान के लिए महाराज जी हर क्षेत्र में क्रांतिकारी काम कर रहे हैं। उनसे हम प्रभावित हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। आज उनका 50वां जन्मदिन है। हमने 51 लाख रुपया जो खेल गांव बना रहे हैं महाराज श्री, उसमें योगदान दिया। काबिले गौर है कि चुनावों में डेरे का अहम रोल रहता है। चुनाव के दौरान सभी दलों के नेता डेरे में शरण लेते हैं। कहा यह भी तो रामविलास शर्मा जी नतमस्तक होते हैं, पैसा देते हैं। बाबा की जो श्रद्धा है अपार है। शिक्षा मंत्री हैं ये साहब हरियाणा की सरकार में, और पहले जो हम दिखा रहे थे नवजोत सिंह सिद्धू साहब, वो भी यहाँ पे मंत्री हैं, बड़े मंत्री हैं, टूरिज्म विभाग उनके पास है। तो आप दोनों मंत्रियों को शत शत नमन। थोड़ा सा ध्यान रखो जनता का, जनता को किस तरफ आप दोनों ले जा रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू साहब, रामविलास शर्मा जी, ये वो लोग हैं जिन्हें अब सलाखों के पीछे अपनी जिंदगानी काटनी होगी। सुरेंद्र हमारे साथ हैं, राधे माँ के काफी राज जानते हैं। समय सुरेंद्र कम है, हम चाह रहे थे कि सारी बाबाओं की फेहरिस्त अच्छे से दिखाएं ताकि जनता को ज्ञान हो। राधे माँ के चुंगल में आप कैसे फंसे और कैसे निकले? नहीं मुकेश जी, पहली बात, मैं कभी उसके चंगुल में नहीं फंसा, ना मैं उसको कभी मिला हूँ, ना मैं उसका भी भक्त रहा हूँ।
मैं विश्व हिंदू परिषद का जिलाध्यक्ष था जी। 2002 में ये फगवाड़ा में जब सबसे पहले इसने आके अपना डेरा जमाया तो इसने यह कहना शुरू कर दिया कि मैं माता चिंतपूर्णी की पिंडी में से निकल कर आई हूँ, मैं साक्षात देवी हूँ। हाँ। तो इसने अपना जागरण रखवा दिया, राधे माता का जागरण जी, जबकि जागरण होता है दुर्गा माता का। बिल्कुल। तो हमने वहां जाकर उस जागरण, नकली जागरण को रुकवाया। उस जागरण को जब रुकवाया तो हमने इससे बात करनी चाहिए, तो इसने बात करने से मना कर दिया। तो फिर मैंने इसको बोला कि तेरे को कल शाम 4 बजे का टाइम दे दिया, या तो एक बार हमें अपने से बात करके हमारी तसल्ली करा दे, नहीं तो फिर 4 बजे हम तुम्हारी तसल्ली कराएंगे। सुरेंद्र जी, लगातार हम आपसे पहले भी इस विषय में बातचीत करते रहे और यकीन मानिए दोबारा भी आज जुड़ेंगे। आज समय कम है, इसलिए हम तहे दिल से आपसे माफी चाहते हैं, क्योंकि आज 4 ऐसे लोग हैं जिनकी हमने ये पोल खोल का कार्यक्रम बनाया था, उसमें से एक बच जाएंगे अगर आपसे हम लंबी बात करेंगे। तो चलते चलते जो रामपाल बाबा हैं, जिन्हें भी पॉलिटिकल आशीर्वाद प्राप्त था, उनकी क्या कहानी है, क्या रिपोर्ट है, ये भी एक बार हम दिखाना चाहते हैं। आसाराम में भी राम, गुरमीत राम रहीम में भी राम, रामपाल में भी राम। खुद को गुरु और भगवान बताने वाले इन बाबाओं ने खुद के नाम को राम से जोड़ा, लेकिन हकीकत यह है कि इन सभी ने राम का नाम खराब किया है। अनादिकाल से लेकर मौजूदा समय तक आम से लेकर खास भारतीयों की साधु और संतों के साथ समागम एक खास विशेषता रही है। ये बात अलग है कि धर्म के नाम पर खुद को भगवान घोषित करने वाले कुछ कथित बाबा आम लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करते रहे हैं। तथा कथित साधु संतों ने अपनी काबिलियत का या डर का ऐसा जाल बुना कि उनके अनुयायियों को लगने लगा कि परलोक सुधार के लिए उनसे बेहतर साधन कुछ और नहीं हो सकता। इन्हीं कथित बाबाओं में रामपाल भी शामिल है। कभी हरियाणा के सिंचाई विभाग में इंजीनियर रहे संत रामपाल ने खुद को आध्यात्म से जोड़ा और गुरु के तौर पर स्थापित किया। लेकिन आस्था की आड़ में जहां उसने अपना धंधा शुरू कर दिया, वहीं खुद की फौज भी खड़ी करता रहा। रामपाल दास का जन्म हरियाणा के सोनीपत के गोहाना तहसील के धनाना गांव में हुआ था। पढ़ाई पूरी करने के बाद रामपाल को हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर की नौकरी मिल गई। इसी दौरान उसकी मुलाकात स्वामी रामदेवानंद महाराज से हुई। रामपाल उनका शिष्य बन गया और कबीर पंथ को मानने लगा। करौथा गांव में रामपाल ने पहला सतलोक आश्रम बनाया था। रामपाल ने स्वामी दयानंद द्वारा लिखित पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश पर कथित टिप्पणी की थी। इसको लेकर 2003 के बाद से आर्य समाजियों व रामपाल समर्थकों के बीच तनाव पैदा होने लगा था। 2006 में करौथा आश्रम के बाहर आर्य समाजी व आसपास के गांव के लोगों के बीच टकराव हुआ था, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी। इस केस में रामपाल सहित 27 लोगों पर केस दर्ज किया गया था। साल 2013 में एक बार फिर रामपाल के समर्थकों और आर्य समाजियों के बीच झड़प हुई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। करीब 100 लोग घायल हो गए थे। 2014 में कोर्ट ने रामपाल को पेश करने का आदेश दिया। पुलिस रामपाल को गिरफ्तार करने हिसार के सतलोक आश्रम गई तो आश्रम में हिंसा हो गई। इस हिंसा में 6 महिलाओं की मौत हो गई थी, जिसका आरोप रामपाल पर है। हालांकि कोर्ट से रामपाल समर्थकों को जबरन बंधक बनाने और सरकारी काम में बाधा डालने के केस में बरी हो चुका है, लेकिन उस पर हत्या और देशद्रोह का केस अभी भी चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। तो ये जो अलग अलग बाबा थे, ये जो साध्वी और मां का रूप धर के हम सबकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं, कुछ सलाखों के पीछे हैं। अगर 3 तो सलाखों के पीछे जा चुके हैं, राधे मां पर केस पेंडिंग है।
डॉली बिंद्रा, आप मुंबई से हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और विजय भाई, आप चंडीगढ़ से जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम को अब यहीं पर विराम देने का समय है, आपसे फिर मुलाकात होगी, ये हम आपसे वादा करते हैं। लेकिन इस खास कार्यक्रम बाबा लोक को अब यहीं पर हम विराम देते हैं। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ।